किसी के जाने से दिल टूट जाए, किसी के जाने से उदासी छा जाए, दुनिया वीरान हो जाए, तो क्या आप उसे आसानी से जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। और किसी के जाने से अगर आपको खुशी मिल रही है, अगर आपकी आफत खत्म हो रही है, अगर सुकून मिल रहा है, तो आप उसे आसानी से जाने दोगे। अरे जाने दो इसको यार, इसके जाने से मैं बहुत खुश हूं, है ना। तो बच्चों यही तो है SN1 और SN2। जो इस बात को समझ गया वो SN1 और SN2 को भी समझ गया। आज अपन डिस्कस करेंगे और बहुत मजे से, बहुत जूम से मैं पढ़ाऊंगा और दिल लगा के तुम्हें पढ़ना है। दिस इज योर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल PCI कोटा वाले गुरुज। पढ़े SN1 SN2, कॉपी पेन लेके थोड़ी देर ध्यान से देख लेना, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं SN1 और SN2। देखो बेटा क्या होता है मामला SN1 और SN2 का। मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं कि सर 12th का मामला है, पहले चैप्टर का मामला है, और पहले चैप्टर में थोड़ी सी मिस्ट्री है। SN1 और SN2 में थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है सर पढ़ते हुए। नहीं होगा। देखो बेटा मैं दो चीजें बनाता हूं आपके सामने, C C C C ओके। ये C, इससे क्या जुड़े? इससे जुड़ गए सर 3 हाइड्रोजन और यहां पर एक क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ गया? 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए और जुड़ गया क्लोरीन। आगे बात समझ में? अरे यही सब डिफरेंस यही है। इसी में SN1 और इसी में SN2 खत्म कर देंगे और कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है ना। ये देखो यहां पर बस थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन? सर ये जो कार्बन है ना, इससे 3 मेथिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हैं और एक हेलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। कितने डिग्री? 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ओके बच्चों, इसको क्या कहने वाले हैं अपन? 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। और ये क्या है बेचारा? ये सिंपल सा मेथिल क्लोराइड है। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मेथिल क्लोराइड है। ठीक है ना। SN1 और SN2 शुरू करें। ये ना, ये देगा SN1, ये देगा SN1, और ये छोटा सा नन्ना मुन्ना ये देने वाला है SN2। सर कैसे? थोड़ा डिटेल में बताओ। अरे बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो यहां पर सबसे पहले चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ा? अपन ने 3 डिग्री ब्यूटिल CH3CL। ओके बेटा, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। SN1 की खास बात है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तब भी रिएक्शन होगी। सुन लेना नीट वालों, 12th वालों, स्पेशली नीट वालों, अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होके वीक बेस होगा, AgOH भी होगा, तब भी ये रिएक्शन होगी। कैसे होगी मैं बताऊंगा तुम्हें। और यहां पर अपन लेंगे कोई पोलर, कोई ध्रुवीय सॉल्वेंट। सर पानी ले ले क्या? बिल्कुल ले लो, पानी ले लो, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल ले लो। ठीक है ना, पीना नहीं है, लेना ही है। एक तो तुम पी के देखो, किशन ने कहा है झूम के पढ़ाएंगे आज। ठीक है ना, एल्कोहल ले लो। क्या बनेगा? सर KOH में OH माइनस है ना, अटैक करेगा और क्लोरीन जाएगा और यहां से 3
लेकिन मिथाइल ग्रुप तो जैसे के जैसे ही हैं, और यहां पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा और प्लस बनेगा KCl। ओके बेटा, ये तो हुई डायरेक्ट रिएक्शन। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। क्या होगा इसमें, देखो इधर, ये जो KOH है ना, KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अरे हमारा तो काम ही टूटना है, हमारा तो काम ही टूटना है। कितना % टूटना है, 100% टूटना है, और टूटकर लोगों को, रिएक्टेंट्स को आबाद कर देना है, या फिर लोगों की दुनिया उजाड़ देना है। टूटे हुए आदमी दो ही काम करते हैं, या तो किसी को बसा देते हैं, किसी को बना देते हैं, या फिर किसी को तबाह कर देते हैं। K+ और OH-, ये OH-, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो है ना, ये कार्बन, ये बड़ा स्वार्थी सा लग रहा है मुझे, बड़ा सेल्फिश कार्बन लग रहा है बेटा। कैसे लग रहा है सर, ये तो सिंपल ही तो नजर आ रहा है, सिंपल तो नजर आ रहा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को भगा देगा, क्योंकि इसे खुशबू आ रही है, किसकी, अल्कोहल की। अरे अल्कोहल की खुशबू तो सर बहुत गंदी सी होती है, तुम्हारे लिए होगी गंदी, तुम छोटे बच्चे हो ना, तुम्हारे लिए गंदी है, लेकिन इनके लिए अल्कोहलिक जो ऑर्डर है वो अच्छी है। OH- आने वाला है, OH- आने वाला है, फिर जब OH आएगा तो Cl क्या होगा, जाएगा, Cl जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, और इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन CH3 इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सर इस पे प्लस आ गया, किस पे आया, कार्बन पे प्लस आ गया। बेचारे Cl को भगा दिया, धक्के मार के घर से निकाल दिया। Cl के जाने से इसको बड़ा आनंद भी आया। क्यों आनंद आया बेटा, बता दो, फटाफट से बता दो, क्या है ये सर, ये तो बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया बेटा, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब, जब इसको दर्द मिला, जब Cl गया, तो दर्द में, दुख में, जख्म में साथ देने के लिए कितने मेथिल हैं सर इसके पास, इसके जो पड़ोसी रिश्तेदार है ना, 3 मेथिल है जो इसको संभाल लेते हैं। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये कार्बन ज्यादा रो नहीं रहा, दुखी नहीं है, क्योंकि Cl चला गया तो चला गया, मुझे तो मजा आ गया। आई एम 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या कह रहा है ये कार्बन, आई एम 3, प्राउडली कह रहा है, आई एम 3 डिग्री कार्बोकेटायन, आई एम मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री सुपर कार्बोकेटायन, आई एम मोर स्टेबल। इसीलिए बेचारे Cl को क्या कर दिया, भगा दिया। ओके बेटा, दिस इज स्लो स्टेप, व्हाई द स्लो स्टेप, क्योंकि बेटा टूट रहा है ना। अरे कैसे भी टूट रहा है, परिवार टूट रहा है ना, इतनी स्पीड से नहीं टूटेगा, यहां पर धीरे धीरे टूटेगा। तो ये कौन सी स्टेप हुई, स्लो स्टेप। सर दिस इज स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये देखो, ये प्लस है ना बेटा, ये प्लस है ना। अभी Cl- को गुजरे हुए कुछ भी दिन नहीं हुए, थोड़े दिन पहले ही तो Cl- गुजरा है, गया है, इसको जख्म मिला है, पर इसके सामने देखो कितना सेल्फिश है ये। जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं, लेकिन कार्बन प्लस ने उसकी यादों को तुरंत ही मिटा दिया, और मिटाने के बाद वेलकम के लिए तैयार है OH- के लिए। आ जाओ, फटाफट आओ, रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, हम प्लस हैं, तुम माइनस हो, तुरंत आ जाओ। अपोजिट चार्ज में रिएक्शन हो रही है, और अपोजिट चार्ज में रिएक्शन हो रही है, तुरंत होगी बेटा। CH3 OH हो गई सर, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या सीखा सर हमने, इस रिएक्शन में सीखा
कि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आयनाइजेशन इजीली होता है। इसमें इस बॉन्ड के ब्रेक होने से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए ये आयनाइजेशन बहुत इजीली होने वाला है, फटाफट से होने वाला है। Cl माइनस बच जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तुरंत OH माइनस से कहेगा आ जा, आके जुड़ जा, और प्यारा भरा पूरा सा परिवार फिर से बन गया। ये तो होता है जिंदगी में भी, ये होता है जाने वाले चले जाते हैं, कुछ दिन तक उनकी यादें जिंदगी में बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगती है, लोग आ जाते हैं, लोग चले जाते हैं। ओके, यहां पर भी ऐसा हुआ, OH माइनस आया ये। अब क्या करें सर? केमिकल काइनेटिक्स, चलो बहुत ही खतरनाक। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है? सर केमिकल काइनेटिक्स का नाम मत लीजिए आप, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चैप्टर है ये तो। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, कितने सबस्ट्रेट हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे यहाँ पर 2 स्टेप नजर आ रही है, ये स्लो स्टेप है, ये कौन सी स्टेप है? फास्ट स्टेप है। सर फास्ट में तो 2 चीजें दिख रही है, एक कार्बोकेटाइन दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन दिख रहा है। और सर स्लो स्टेप में, सर बेचारे स्लो स्टेप में तो मुझे ये 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड ही दिख रहा है। इसका मतलब दिस रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। इसका मतलब बेटा यहां पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी ना बेटा, वो इसी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाली है। अच्छा इसको कैसे लिख दें सर? थोड़ा तरीका बताओ ना। इसको ऐसे लिखते हैं, कितने मेथिल है? 3। किससे जुड़े हुए हैं? C से। C से क्या जुड़ा हुआ है? Cl। 3 मेथिल C से जुड़े हुए हैं और Cl। ओके, तो बेटा यहां पर क्या आएगा? 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल दिस SN1 रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? SN1 रिएक्शन। समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई? सर आ गई। आपने जैसे जैसे बताया वैसे तो समझ में आ गई। 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड क्लोरीन को फटाक से भगाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में OH माइनस को तुरंत बुलाएगा, फास्ट रिएक्शन होगी, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा। क्या बना बेटा ये? 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा। ओके, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा। स्लो स्टेप में यहां पर एक ही मॉलिक्यूल्स है, इसलिए रेट जो है वो एक ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। ओके सर समझ में आ गए? सर SN1 तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं SN2 पे। किस पे चलते हैं? SN2 पे। 1 क्लियर हो गई ना? अरे कमेंट तो कर दिया करो यार, अरे थोड़ा सा तो करो सर के लिए, थोड़ा सा तो करो टीचर के लिए। नहीं करोगे? करेंगे सर। ये देखो कमेंट, समझ में आ गई? SN1 रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं SN2। क्या पढ़ने वाले हैं? SN2 रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन वही है, बस परिवार छोटा हो गया। रिएक्शन वही है, बस परिवार छोटा हो गया। और छोटा परिवार भले ही थोड़ा बहुत कुछ रहता है, लेकिन छोटे परिवार में खतरे भी उतने ही हैं। अगर कोई दर्द आता है ना, अगर कोई गम आता है ना, तो उसको बांटने वाले जो होते हैं ना, वो अपने नहीं होते हैं। यही मेथिल क्लोराइड के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि दर्द और बुरे दिन कह के नहीं आते हैं। समझ में आएगी बात? इनके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। ये बहुत खुश थे, छोटी फैमिली है ना, बहुत खुश थे। आगे बात समझ में? तब इनके जीवन में कौन आया? तब इनके जीवन में आया KOH बेस। इस बार तो स्ट्रॉन्ग ही आना चाहिए। ज्यादा ही खुशियां बना रहे हैं ना ये अकेले। आजकल सिंगल फैमिली, देखो स्ट्रॉन्ग बेस आया। क्या बनाया? CH3OH बनाया। क्या निकला? KCl निकला। क्या हुआ इनके साथ? क्या ट्रेजेडी हुई CH3Cl के साथ? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? क्या कुछ ज्यादा ही हुई है? देखो यहां देखो बच्चों,
KOH। अरे हमें तो टूटना है जनाब, हम तो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षार हैं, हमें तो टूटना है, लोगों की दुनिया को आग लगानी है। ठीक है, OH माइनस। अब यहां पर CH3Cl की बात करते हैं, मिथाइल क्लोराइड की। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, ये आ गया OH माइनस। दूर से, बड़ी दूर से जंगल में एक बब्बर शेर आ रहा है। ये छोटा सा हिरनी का परिवार, छोटा सा हिरनी का परिवार दहशत में है। अरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से हाइड्रोजन इसके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से कार्बन और क्लोरीन है। डर सन्नाटा, लेकिन वो तो आएगा, उसका काम है, नॉन वेजिटेरियन है, वो खाएगा ही खाएगा। ये अपने ग्रुप को छोड़ के आ गया, अकेला रह रहा है ना, झुंड में नहीं है। तो अब क्या होगा, अब वो यहां से कह रहा है, अगर OH माइनस यहां से कह रहा है, ए सुनो, अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो मैं तो अटैक करूंगा। इसका टारगेट कौन है, Cl माइनस। ये देखो Cl माइनस, इस माइनस की वजह से इस पे क्या आया, प्लस, और इस OH माइनस की जीभ लपलपाई, माइनस को क्या दिख रहा है, प्लस, माइनस को क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। अटैक करेगा ही करेगा। यहां से कह रहा है Cl को निकाल, बाहर निकाल दे Cl को, मैं जुड़ूंगा कार्बन के साथ, मुझे अटैच होना है। कार्बन क्लोरीन सब मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन ये आग किसने लगाई, इसी ने तो लगा रखी है। अगर ये उच्च विद्युत ऋणी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इस पे माइनस नहीं आता तो इस पे प्लस नहीं आता, इस पे प्लस नहीं आता तो OH माइनस इस पे अटैक नहीं करता, सवाल ही नहीं उठता। प्यारे बच्चों, जब जब भी घर में कोई कांड होता है ना, जब जब भी घर में कोई खेला होता है ना, कोई न कोई घर वाला ही उसके पीछे होता है। बिना किसी घर के भेदी के इस बेचारे मिथाइल क्लोराइड की लंका नहीं लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। OH माइनस ने इस पे अटैक करने की कोशिश की, ये चिल्ला रहे हैं रहने दो, रहम रहम रहम, OH माइनस नहीं जा रहा। Cl माइनस ने भी कह दिया मैं खड़ा हूं बीच में, अरे तेरी औकात तो देख। Cl माइनस ने क्या कहा, OH माइनस और कार्बन के बीच में मैं खड़ा हूं। अब तू क्या करेगा, OH माइनस आएगा ना, भग जाएगा, भग जाएगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ, SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। Cl माइनस भी जाने वाला नहीं है, OH भी माइनस भी मानने वाला नहीं है। OH माइनस ने कहा कि इधर से नहीं तो हम पीछू से अटैक करेंगे। अगर सामने से काम नहीं बन रहा है, अगर सामने से दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो शेर ने, शिकारी ने कह दिया हम पीछे से चढ़ जाएंगे। OH माइनस किधर से अटैक करने आ जाता है, पीछे से। और जैसे ही OH माइनस पीछे से अटैक करने आया, छोटे छोटे हाइड्रोजन मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए क्या हो गए, दूसरी साइड हो गए। समझ आ गई, इसे कहते हैं इन्वर्जन, इसे कहते हैं प्रतिपन। हाइड्रोजन का विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन के विन्यास, हाइड्रोजन जो होते हैं ना, पलट जाते हैं। जैसे भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में, बरसातों में चलती हुई, चलता हुआ, चलता हुआ कोई आदमी है, तेज हवा में उसका छाता जो है उड़ गया और पलट के उल्टा हो गया। आपने को भी महसूस होगा ना कभी कभी, जैसे तेज हवाओं में छाता उलट जाता है। वैसे ही बेटा ये तीनों हाइड्रोजन जो है ना, ये तीनों हाइड्रोजन देखो यहाँ, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। कार्बन देखो बेचारे मम्मी मम्मी करते करते ये हाइड्रोजन इधर आ गए। यहां देखो ये बेचारा Cl माइनस थर 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 कांप रहा है। OH माइनस, OH माइनस कार्बन के पास अब जुड़ने वाला है, क्योंकि अटैक किससे किया, पिच्छू से किया। बन गया, मजेदार खेल बन गया। ये देखो ये लोड सब किस पे, ये लोड सब किस पे आ रहा है, ये लोड सब किस पे आ रहा है, ये लोड आ रहा है कार्बन पे। देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बोले तो संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सर ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, सर मरेगा,
सर कुछ ना कुछ होएगा, सर यहाँ पर कत्लेआम होने वाला है, कुछ मरने वाले हैं, कौन मरे, क्यों क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? अरे जन्म से पढ़ रहे हैं, जन्म से पढ़ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ कितनी है सर? यहाँ तो 5 हो रही है, 1 2 3 4 और ये 5। सर यहाँ पर बॉन्ड दूर दूर भी जा रहे हैं, सर एनर्जी बढ़ गई, सर एनर्जी बढ़ गई। अब तो Cl- को जाना ही पड़ेगा, बेचारे Cl- को जाना ही पड़ेगा, ठीक है, Cl- को जाना ही पड़ेगा। और Cl- चला गया यार, चला गया चांद, किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर। और क्या बन गया, क्या बन गया? CH3OH बन गया। और क्या निकल गया यहां से? Cl- निकल गया। आता है ना, होगा ना, चला गया चांद आसमां, ऐसे आता है कुछ, मुझे पता नहीं भाई, गाने वाने अपनी आवाज भी सही नहीं है, गाते भी नहीं है, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए, अब आपकी बारी है। सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? पूरी क्लास जो भी देखा, जिसने भी देखा, सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे एक वो जमाना था, कौन सा जमाना जानते हो? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सर्व सामर्थ्य त्रिपुरारी, तीनों लोगों के नाथ होते हुए भी वो एक परिवार के सभी मेंबर्स को नहीं समझा पाए। तो हम टीचर्स तुम सब बच्चों को समझाने की गारंटी दे सकते हैं, पर तुम्हें समझ में आए या नहीं आए इसकी गारंटी तो तुम खुद ही दोगे ना यार। तुम्हें समझ में आना चाहिए, पूरी जी जान तो लगा दी, अब क्या चाहिए? क्या कह रहा हूं मैं कि श्री कृष्ण वासुदेव तीनों लोगों के स्वामी होते हुए, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए एक परिवार के सभी सदस्यों को नहीं समझा पाए। फलस्वरूप क्या हुआ? कत्लेआम हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, 18 दिनों में अरबों अरब व्यक्ति मारे गए। समझाना था, केवल बातें समझानी थी, लेकिन उस मूर्ख दुर्योधन को कहां समझ में आई कि पांडवों की ओर कौन थे? स्वयं नारायण थे, स्वयं नारायण थे, फिर भी भिड़ा, लड़ा और अपनी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो बेटा समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। नहीं समझ पाए तो फिर थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर ध्यान से देखो, क्या कुछ समझ में आया? क्या यहां पर कुछ समझ में आया? सर ये जो मामला है ना, ये स्लो दिख रहा है, ये वाला मामला सर है ना स्लो दिख रहा है, क्योंकि यहां जोर जबरदस्तियां हो रही है। रिश्ते कैसे बन रहे हैं? जोर जबरदस्ती से। एक जा नहीं रहा, एक मान नहीं रहा, फिर भी आऊंगा, आगे से नहीं, पीछे की डोली तो कूद के आऊंगा, आ गया, ये बन गया। कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप। यहां पर क्या हुआ? भगदड़ मच गई ना आते ही, और भगदड़ मचते ही एक और जाना ही पड़ेगा, भगना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी फास्ट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। वापिस केमिकल काइनेटिक्स की ओर चलते हैं, वापिस केमिकल काइनेटिक्स की ओर चलते हैं। क्या कहता है केमिकल काइनेटिक्स? कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में देखो सर हमें दो दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? दो चीजें। एक तो बेचारा, बेचारा अपने कर्मों का मारा, इसी ने तो कहा था अरे हमें नहीं रहना संयुक्त परिवार में, कॉम्बाइन फैमिली में हमें नहीं रहना, हमें तो अकेला रहना है। अब बुक तो बचाने वाले कौन थे? हाइड्रोजन थे, इसीलिए तो इसका ये अंजाम हुआ। और दूसरा सर बेस, सर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा कौन? स्ट्रॉन्ग बेस। कितना ऑर्डर हुआ? 1 1। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ROR। ऑर्डर कितना हुआ सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 + 1 = 2। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन कैसी होगी? SN2। रिएक्शन कैसी होगी? SN2 होगी। बोलो समझ में आई नहीं आई? अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं अपन। हाँ मेरी बात सुनो, इस जगह पे है ना
जो अपन सोलवेंट लेंगे ना, सोलवेंट, वहां अपन ने पानी ले लिया था पोलर सोलवेंट, यहां अपन लेंगे अप्रोटोनिक, जिसके पास प्रोटॉन देने की कैपेसिटी नहीं हो। जैसे एसीटोन ले लो, मेरी बात मानो तो एसीटोन ले लो, या फिर डीएमजी वगैरह जो होता है ना वो ले लो, जो प्रोटॉन नहीं दे, डीएमएसओ सॉरी डायमेथिल सल्फो ऑक्साइड, डायमेथिल सल्फो ऑक्साइड ले लो, डीएमएसओ वो ले लो। ठीक है, बात करें आगे, थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़ लो यार, मैं जानता हूं आप नींद आती है सर, पढ़ने में आती है ना सर, खेलने में नहीं आती है सर, कूदने में नहीं आती है सर, मेले में जाने में नहीं आती है सर, इंस्टाग्राम मोबाइल व्हाट्सएप चलाने में नहीं आती है, मैच देखने में नहीं आती है, दोस्तों के साथ पार्टियां करने में नींद आती नहीं है ना सर। और जैसे ही मैंने किताब ली मुझे झटके शुरू हो जाते हैं। होता ही नहीं होता? तुम्हारे साथ भी होता है ना ऐसा? होता है, ठीक है ना? क्या हो तुम? वेल डन, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, तो यार सोना भी चाहिए, ठीक है ना? सोएंगे सर, सोएंगे। क्या हुआ यहां देखो, पहली कंडीशन में अपन ने लिया था CH3 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 Cl, दूसरी कंडीशन में अपन ने लिया ये और बेचारा Cl। फटाफट से देखते हैं यहां पर ऐसा क्यों हुआ बेटा, जिसमें आयनाइजेशन इजीली हो जाता है, जिसमें आयनाइजेशन इजीली हो जाता है, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, इसलिए इसका आयनाइजेशन फटाफट से हो गया। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है सर? इसमें SN1 होती है, जिसमें आयनाइजेशन इजीली हो जाता है, जिसमें आयनाइजेशन, जिसमें टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बहुत इजीली, कार्बन भगा देता है Cl- को। कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। यहाँ पर न जाओ छोड़ के, न जाओ हमें छोड़ के, दिल अभी, अरे दिल क्या, यहाँ तो अभी पेट भी नहीं भरा, भूखे मरेंगे, Cl- चला गया तो। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास अगर यहाँ प्लस बनेगा तो बेटा यहाँ तो हाइड्रोजन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? क्या ये Cl आसानी से जाएगा क्या? सर Cl आसानी से जाने वाला नहीं है, यहाँ पे आयनाइजेशन इजीली नहीं होगा ना बेटा, तो इसमें SN1 भी नहीं होगी, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। ठीक है, तो बेटा जिसमें आयनाइजेशन इजीली हो जाता है SN1 होता है, जिसमें आयनाइजेशन इजीली नहीं होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया बेटा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जिसमें कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन बना है, तुम्हें पता है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? इसका हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 संकरण होने की वजह से इसकी आकृति, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है सर? इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर। कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है पॉजिटिव पे, ओके, और प्लेनर होगी ना बेटा, तो यहां पर OH- का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, तो बराबर बराबर ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं इसमें, और जब बराबर बराबर ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं ना तो इससे रेसिमिक मिश्रण भी बनता है, याद रखना, SN1 रिएक्शन से रेसिमिक मिश्रण भी बनता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन से रेसिमिक मिश्रण भी बनता है। 50% एल आइसोटोप बनेंगे, 50% डी आइसोटोप बनेंगे। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा ये बात है जिसका आयनाइजेशन इजीली हो गया SN1, जिसका आयनाइजेशन इजीली नहीं हुआ SN2। तो फाइनली हम इस लेसन को, हम इस छोटे से लेक्चर को जो जोश तो भर देगा अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा है। सर हमने देखा है सर, मजा आ गया, कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि स्किप करें, मजा आ गया। देखो 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 देखो, और ये बेटा ये SN1 के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। SN1 का कौन सा ऑर्डर है? रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है? 3 डिग्री है सर, 3 डिग्री, ये क्या है? 2 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री, ये क्या है? 1 डिग्री, ये क्या है? सुपर। सबसे ज्यादा SN1 किसमें होगी? इसमें। इसका उल्टा कर दो, SN2 आ जाएगा। इसका उल्टा, ये लो बेचारा, मुझे तो अभी भी दया आ रही है इस पे अभी भी दया आ रही है। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इसके यार, छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन है, कहाँ जाएगा ये कार्बन उनको लेके? कहाँ दर दर भटकेगा जब मुखिया क्लोरीन इसको छोड़ के चला जाएगा? मुझे दया आ रही है। 1 डिग्री, नो 1 डिग्री नहीं, सुपर के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद
कार्बन 2 ही जोड़ेंगे भाई, कार्बन यहाँ 2 ही जोड़ेंगे क्योंकि 2 डिग्री, ये कितनी डिग्री है 1 डिग्री, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे Cl, और इधर आ जाएगा 3 डिग्री। सर 3 डिग्री यहाँ क्यों लिखा? अरे तेरा राम भला करे, तेरा 3 डिग्री यहाँ नहीं लिखूं तो कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ देखो, ये लो, ये 3 डिग्री, ये इसमें SN2 होगी क्या? तुम खुद ही बता दो, क्या ये SN2 का सही ऑर्डर है? यस सर, यस यस सर, ऑर्डर सही है। ये सबसे कम SN2 शो करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। इसमें तो कौन सी होती है सर? इसमें तो SN1 होती है ना, इसका तो आयनाइजेशन नहीं हो जाता, ये खुद ही भगा देता है धक्के मार के। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? SN1, ठीक है। और इसमें SN2 इससे ज्यादा होगी, इससे बढ़िया SN2 इसमें होगी। जिसका आयनाइजेशन इजीली नहीं होता है ना, उसमें SN2 बढ़िया होती है। जिसका आयनाइजेशन इजीली हो जाता है ना, उसमें SN1 बढ़िया होती है। ऐसा कोई नीट का एग्जाम नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं आया हो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड चैप्टर में, यहां से जितने भी क्वेश्चन है ना उनको करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। अरे वादा है यार, अंकुश सर का वादा है, केमिस्ट्री गुरु का वादा है। आपको इस बार 2026 में नीट का क्वेश्चन SN1 और SN2 से गलत नहीं जाने दूंगा, ये वादा है। इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपन क्वेश्चन लेके आएंगे, ये रहा, दिख गया? दिख जाएगा। SN2 से SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन। मजा आया पढ़ के? मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, बाकी आपके पास बुक है सही, PDF हम आपको डाल देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। आपकी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा कि यार सर ने बहुत अच्छा समझा दिया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमें दिए हैं, तो चैनल को लाइक वाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। फोकट का काम बता रहा हूँ, फ्री का काम कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और बेल आइकन पे वो क्या कहते हैं उसको, क्या कर दें, वो अरे वो कर दो ना यार। और वो करने के बाद जैसे हम इसका नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो ऑर्गेनिक मजे से पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुम भी पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पॉजिटिव सोचते रहोगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।